हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकुश शेयर विद नेक्स्ट वीडियो। आज इस वीडियो में जो हमने स्टोरी ली है, तो इस स्टोरी में जितने भी वर्ड मीनिंग यूज़ हुए हैं तो मैंने आपके लिए लिख लिए हैं। तो मैं आपको लास्ट में ये दे भी दूंगा सो दैट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। तो अभी हम पढ़ते हैं स्टोरी को और इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को। अगर आप चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को। स्टोरी का नाम है द फ्रेंडली मंगूज़। अब मंगूज़ किसको कहा जाता है? नेवले को। मंगूज़ की एक स्टोरी मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ, 2-3 दिन पहले दी थी। रिकी टिकी की स्टोरी, एक मंगूज़ की स्टोरी। तो अभी ये मंगूज़ की दूसरी स्टोरी है। तो नाम है द फ्रेंडली मंगूज़, एक फ्रेंडली नेवला। तो स्टोरी होगी यहाँ से स्टार्ट। वंस, एक बार, अ फार्मर, एक किसान, एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी, लिव्ड, रहते थे, इन अ विलेज, एक गांव में, विद देयर स्मॉल सन, अपने छोटे बेटे के साथ। तो एक बार एक किसान और उसकी पत्नी एक गांव में अपने बेटे के साथ रहते थे। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ हुआ है। फिर लिखा है दे लव्ड हिम वेरी मच, वे उससे बहुत प्यार करते थे। वी मस्ट हैव अ पैट, हमें एक पैट हमारे पास होना चाहिए। अब मस्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है जरूर की सेंस में, जरूर चाहिए। हैव यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हैव एक पोजेशन शो करता है, मतलब कोई चीज़ पास में होना। तो क्या कह रहे हैं? वी मस्ट हैव अ पैट, हमारे पास एक पालतू जानवर जरूर होना चाहिए। पैट का मतलब होता है पालतू, और हैव यहाँ पे वर्ब है पास में होना। तो हमारे पास जरूर होना चाहिए एक पैट। अब मैंने आपको एक लेसन कराया था, अगर आपको याद है तो शुड के बाद लेसन था, शुड हैव के अगला लेसन मस्ट हैव। उसमें मैंने आपको यही वाला यूज़ कराया था विद 20 और 30 सेंटेंसेस। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। और आप में से जो भी सीरियस लर्नर्स हैं, जिनको इंग्लिश इम्प्रूव करना है बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो वो सारे मेरे इंग्लिश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये फ्री नहीं है, इसका प्राइस है 1 ईयर का 599 रुपीज़। तो YouTube पर मेरी सारी वीडियोस अवेलेबल नहीं है। अगर आपको सही में सीखना है, बिना डिस्ट्रैक्शन के सीखना है, तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन जरूर करें। ऐप को डाउनलोड कर लें। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन, और इसको डाउनलोड करके आपके सामने कोर्स आएगा जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं इन जस्ट 599 रुपीज़ फॉर 1 ईयर। वहाँ पे आपको राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स, एडवांस्ड वोकैबलरी, हर चीज़ मिलेगी। इन शॉर्ट एवरीथिंग। तो अब पढ़ते हैं आगे। तो वी मस्ट हैव अ पैट, हमारे पास एक पैट जरूर होना चाहिए। द फार्मर सेड, फार्मर ने कहा, टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी से, वन डे, एक दिन। अब अगला जो सेंटेंस है ये भी डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर है यहाँ तक। तो आगे क्या हुआ? व्हेन आवर सन ग्रोज अप, जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा। अब हिंदी देखिए आप, जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा। अब हिंदी के हिसाब से तो यहाँ पे विल लगना चाहिए, लेकिन ये फ्यूचर कॉम्बिनेशन है। तो फ्यूचर कॉम्बिनेशन में कभी भी विल, इफ़, अनटिल, इन सभी वर्ड्स के साथ कभी विल नहीं लगता है। तो ये लेसन भी मैंने आपको कराया है फ्यूचर कॉम्बिनेशन के लेसन में। व्हेन आवर सन ग्रोज अप, जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा, ही विल नीड, उसको ज़रूरत होगी, अ कंपेनियन, एक कंपेनियन की। अब कंपेनियन का मतलब क्या होता है? कंपेनियन मतलब होता है साथी, यानी कि फ्रेंड, और मंगूज मतलब नेवला। तो कंपेनियन वर्ड है, आप इसको याद कर लो। कंपेनियन इज साथी। तो जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसको एक साथी की ज़रूरत होगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज़ फ्यूचर कॉम्बिनेशन। और इस पर मैंने आपको कम से कम 25-30 सेंटेंस अपनी वर्कबुक में भी दे रखे हैं। पार्ट 2 जो है उसके अंदर वर्कबुक्स मैंने अपनी तीनों प्रोवाइड कर रखी हैं आपको प्रैक्टिस के लिए अपने 1 ईयर कोर्स के अंदर। तो हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप है वहाँ पर। स्टोरीज़ आपको बाद में पढ़नी चाहिए, जब आपको इंग्लिश आ जाती है तब। पहले पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा बेनिफिट होगा, लेकिन फुल बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे आप उससे, और ना ही लिख पाएंगे। तो पहले इंग्लिश को इम्प्रूव करो, फिर स्टोरीज़ रीड करो। तो आगे लिखा है दिस पैट विल बी आवर सन्स कंपेनियन, ये जो पैट है ये बनेगा हमारे बेटे का दोस्त। हिज वाइफ लाइक्ड द आइडिया, उसकी वाइफ को ये आइडिया पसंद आया।
वन इवनिंग, एक शाम, द फार्मर ब्रॉट, किसान लेकर आया, विद हिम, अपने साथ, अ टाइनी मंगूज, एक छोटा सा नेवला। टाइनी का मतलब होता है छोटा सा, मतलब वेरी स्मॉल। जैसे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कण, उनको बोलते हैं टाइनी। तो वो एक शाम अपने साथ लेकर आया एक छोटा सा मंगूज। अब नेक्स्ट डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, इट्स अ बेबी मंगूज, मतलब ये तो एक छोटा सा बच्चा है। किसका बच्चा? नेवला, एक छोटा नेवला है। सेड हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने कहा। और क्या कहा? बट, लेकिन, विल सून बी फुली ग्रोन, और ये बहुत जल्द पूरा बड़ा हो जाएगा। फुली ग्रोन मतलब होता है जो अपने फुल साइज तक ग्रो हो चुका है, उसको बोलते हैं फुली ग्रोन। तो इट्स अ बेबी मंगूज, ये बेबी मंगूज है, बट विल सून बी फुली ग्रोन, और ये जल्द बड़ा हो जाएगा, मतलब पूरा बड़ा। ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन, और ये हमारे बेटे का दोस्त बनेगा। अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, तो ये किसने कहे थे? उसकी वाइफ ने। तो आगे लिखा है बोथ, दोनों, द बेबी एंड द मंगूज, बच्चा और मंगूज, ग्रू, बड़े हो गए। तो यहाँ पे बेबी किसके लिए यूज़ हुआ है? फार्मर के बच्चे के लिए। तो बेबी जो है, बच्चा जो है, और मंगूज जो है वो बड़े हो गए। ग्रो का मतलब होता है बड़े होना, और ग्रो की सेकंड फॉर्म ग्रू, दिस इज़ पास्ट इंडेफिनिट। तो वो बड़े हो गए। उसके बाद इन 5 और 6 मंथ्स, 5 और 6 महीनों में, द मंगूज हैड ग्रोन, मंगूज जो था वो बड़ा हो चुका था, टू इट्स फुल साइज, अपने फुल साइज तक। अब मंगूज के बारे में हम थोड़ा सा बता रहे हैं, इसलिए हाइफन का यूज़ किया। अ लवली एनिमल, एक बहुत ही प्यारा एनिमल, लवली मतलब होता है प्यारा, एक प्यारा एनिमल, विद 2 शाइनिंग ब्लैक आइज, 2 चमकीली आँखें, एंड अ बुशी टेल, और एक झाड़ीदार टेल, पूंछ। तो अगर आपको याद है तो मैंने रिकी टिकी वाली जो स्टोरी थी मंगूज़ की, उसमें मंगूज़ की बात करी थी। उसकी पूंछ कैसी थी? फ्लफ़ी थी। फ्लफ़ी मतलब एकदम मुलायमदार और थोड़ी सी फैली हुई, फूली हुई। तो वहाँ पे एक वर्ड था फ्लफ़ी। और यहाँ पे बुशी, बुशी मतलब, बुश का मतलब झाड़ी होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए वर्ड मीनिंग है, बुशी लिखा हुआ है, बुशी मतलब झाड़ीदार। तो यहाँ झड़ी लिखा है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, सो जस्ट वेट। तो इसको झाड़ीदार बोलते हैं, आप इसको अच्छे से याद कर लें। तो बुशी एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है, और बुश मतलब झाड़ी, और बुशी मतलब झाड़ीदार। तो उसकी टेल कैसी थी? बुशी थी, झाड़ीदार थी। तो यहाँ तक मतलब हुआ कि 5 और 6 महीने में मंगूज़ अपने पूरे साइज़ में ग्रो हो चुका था। और उसके बारे में बता रहे हैं कि एक प्यारा सा एनिमल जिसकी 2 ब्लैक आइज़ हैं, शाइनिंग, चमकती हुई, और एक झाड़ीदार पूँछ है। द फार्मर सन, फार्मर का बेटा, वॉज स्टिल अ बेबी, वो अभी भी एक बच्चा था। वॉज स्टिल मतलब अभी भी, ये एक एडवर्ब है। तो वो अभी भी बच्चा था, इन द क्रैडल, अपने पालने में। अब ये वर्ड बहुत अच्छा है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्रैडल। क्रैडल का मतलब क्या होता है? क्रैडल मतलब पालना या फिर झूला। आपने देखा होगा एक बच्चा एक झूले में लेटा रहता है जिसमें वो ग्रो अप होता है, ठीक है। और एक ऐसा झूला भी होता है जिसको पकड़ के चलता है, उसको भी क्रैडल बोलते हैं। तो क्रैडल इज़ पालना या झूला, या वो जो पकड़ के चलता है, क्रैडल। तो हमने क्या बोला कि फार्मर का बेटा अभी भी बच्चा था, इन द क्रैडल, पालने में। और इसके साथ एक ईडियम भी आता है, ये बहुत अच्छा ईडियम है, आप इसको याद कर लें। फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव, ग्रेव मतलब कब्र, क्रैडल मतलब पालना, अपने पालने से लेके ग्रेव तक, कब्र तक, इसका मतलब होता है जन्म से मृत्यु तक। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, वी ऑल हैव टू स्ट्रगल फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव, राइट। वी ऑल हैव टू स्ट्रगल फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव, इसका मतलब है कि हमें जन्म से मृत्यु तक संघर्ष करना पड़ता है। तो आप भी एक सेंटेंस इस ईडियम को यूज़ करके ज़रूर कमेंट में आप कमेंट करें, सो दैट मुझे पता चले कि आपको ये समझ में आया कि नहीं। तो एक सेंटेंस आपकी तरफ से इसको यूज़ करके। तो आगे लिखा है जो बच्चा था अभी भी, फार्मर का बेटा जो था वो अभी भी बच्चा था, क्रैडल में, स्लीपिंग, सोते हुए, एंड क्राइंग, रोते हुए, ऑल्टरनेटिवली, यानी कि एक बार तो वो सो जाता और जब उठता तो बस रोता।
ऑल्टरनेटली का मतलब क्या होता है, एक छोड़कर एक। आप जैसे ऑल्टरनेट डेज पर स्कूल जाते हैं, मतलब एक दिन छोड़ के जाते हैं, ऑल्टरनेट डेज पर ट्यूशन जाते हैं, यानी कि एक दिन छोड़ के जाते हैं। उसी तरह से वो जो बच्चा था क्रैडल में था, कभी सोता कभी रोता, ऑल्टरनेटली। वन डे, एक दिन, द फार्मर्स वाइफ, जो फार्मर की वाइफ थी, वांटेड, चाहती थी, टू गो, जाना, टू द मार्केट। तो एक दिन फार्मर की वाइफ जाना चाहती थी मार्केट। शी फेड द बेबी, उसने बच्चे को दूध पिलाया। और फेड का मतलब होता है दूध पिलाना, और खाना खुना जो भी है, जो भी खाना पिलाना होता है उसको बोलते हैं फेड। तो शी फेड द बेबी, उसने बेबी को खिलाया पिलाया। एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप, और उसको मतलब गहरी नींद में सुला दिया। रॉक टू स्लीप का मतलब एक पत्थर की तरफ, जैसे उसको कोई होश में ही नहीं है, बस गहरी निद्रा में वो सो गया। तो रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रैडल, अपने जो छोटा सा पालना था उसमें उसको मतलब बढ़िया से सुला दिया। पिकिंग अप द बास्किंग, यहाँ पे बास्केट लिखना चाहिए, BASKET, ठीक है, बास्केट। पिकिंग अप द बास्केट, बास्केट को उठाकर। शी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने पति से कहा, आई एम ऑफ टू द बाजार, कि मैं बाजार जा रही हूँ। अब यहाँ पे ऑफ टू का यूज़ हुआ, तो ऑफ टू भी एक तरह की वर्ब है, टू ऑफ टू, लेकिन ये इनफॉर्मल है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं गो की जगह पर। टू ऑफ टू, जाना। तो बोला आई एम ऑफ टू बाजार, आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, उस पर नज़र रखना। कीप एन आई मतलब होता है नज़र रखना, तो कीप एन आई ऑन हिम, उस पर नज़र रखना। फ्रैंकली, फ्रैंकली आप जानते हैं मतलब फ्रेंडली वे में। आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, मुझे ठीक नहीं लगता है। टू लीव, छोड़ना। द चाइल्ड, बच्चे को। अलोन, अकेले। विद द मंगूज, नेवले के साथ। कह रहे मुझे पसंद नहीं है बच्चे को अकेला छोड़ना मंगूज के साथ। तो ये सारे के सारे वर्ड किसके थे, उसकी वाइफ के। तो क्या बोला कि मैं बाज़ार जा रही हूँ, बच्चा सो रहा है, उस पर नज़र रखना। और फ्रैंकली बोल रही हूँ कि मुझे बच्चे को छोड़ना अकेले पसंद नहीं है मंगूज के साथ। अब क्या हुआ, यू नीड नॉट बी अफ्रेड, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर तुम्हें भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो नीड नॉट है ये मोडाल की तरह यूज़ हुआ है। मैंने आपको वर्कबुक पार्ट 2 में 3 लेसन दे रखे हैं, एक नीड का सिंपल यूज़, एक नीड टू का यूज़ मेन वर्ब की तरह, और तीसरे में नीड का यूज़ एज अ मोडाल, एज अ मेन वर्ब। तो देखिए नीड नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। कई लोगों को ये फॉर्मेशन ही समझ नहीं आती है, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ पहले आप कोर्स से अच्छे से सीखें। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए मेरे कोर्स को ज्वाइन करने के और सीखने के बाद, तो ज़रूर उसमें आप ज्वाइन करें। तो यू नीड नॉट बी अफ्रेड, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सेड द फार्मर, किसान ने कहा। द मंगूज इज़ अ फ्रेंडली एनिमल, वो एक मिलनसार जानवर है, फ्रेंडली एनिमल है। इट इज़, वो है, एज स्वीट एज आर बेबी, यानी कि हमारे बच्चे जितना ही प्यारा है। एज स्वीट एज, इस पर भी पूरी की पूरी मैंने आपको वीडियो दे रखी है, 20-25 ऐसे ऐसे फ्रेज दे रखे हैं, जैसे एज रेड एज ब्लड, एज बिजी एज बी, एज ब्लैक एज कोल, एज स्ट्रॉन्ग एज स्टोन। ऐसे बोला एज स्वीट एज आर बेबी, हमारी बेबी जितना स्वीट, तो वो हमारे बेबी जितना ही स्वीट है। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, तुम जानती हो। तो ये वर्ड थे फार्मर के। अब द वाइफ वेंट अवे, वाइफ चली गई। एंड द फार्मर, और किसान, डिसाइडेड, किसान ने डिसाइड किया, टू गो आउट, बाहर जाने का। एंड टेक अ लुक, और देखने का। एट हिज फील्ड, मतलब अपने खेतों में नज़र मारने का। नॉट फार अवे, जो कि दूर नहीं थे। अब यहाँ पे मैंने ये लाइन छोड़ी, अब इस लाइन में देखिए द फार्मर। अब कौन सा फार्मर, फार्मर के बारे में थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं। जब आपको एक ये जो नाउन है इसके बारे में कुछ ऐड करना है तो आप यहाँ कोमा लगाकर ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद जैसा भी टेंस का रूल होता है आप यूज़ कर सकते हैं।
तो वाइफ चली गई और फार्मर जो था, कौन सा फार्मर, हैविंग नथिंग, जिसके पास कुछ नहीं था, टू डू करने को इन द हाउस, जिसके पास कुछ कोई काम नहीं था घर में करने को, डिसाइडेड उसने फैसला किया बाहर जाने का और अपने खेतों में नज़र मारने का जो कि दूर नहीं थे। ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स, वो अपने किसी दोस्त से मिला, मतलब अचानक से उसकी भेंट होगी किसी दोस्त के साथ। ऑन द वे बैक, जब वो वापस आ रहा था, तो रन इनटू फ्रेंड, इसका मतलब होता है अचानक से किसी के साथ मिलना, जैसे उसके दोस्त उसको मिल गए रास्ते में आते हुए, तो वही कह रहे हैं ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक, वापस आते हुए उसका कोई दोस्त उसको मिल गया। एंड डिड नॉट रिटर्न, और वो वापस नहीं आया, फॉर क्वाइट सम टाइम, काफ़ी समय के लिए। द फार्मर्स वाइफ, फार्मर की वाइफ फिनिश्ड, उसने पूरा किया हर शॉपिंग, मतलब उसने अपनी शॉपिंग ख़त्म कर ली। एंड केम बैक, और वापस आ गई होम, घर पर, विद अ बास्केट, बास्केट के साथ, ऑफ ग्रोसरीज, जो भी सामान था उन बास्केट में उसके साथ वापस आ गई। ग्रोसरी आइटम आपको पता ही है, परचून का सामान जो होता है, तो ग्रोसरी के साथ वापस आ गई। शी सो, उसने देखा, द मंगूज, नेवले को, सिटिंग, बैठे हुए, आउटसाइड, बाहर, एज इफ, मानो कि, वेटिंग फॉर हर, जैसे वो उसका इंतज़ार कर रहा है। तो उसने मंगूस को देखा बाहर बैठे हुए, जैसे कि वो उसका इंतज़ार कर रहा है। एज इफ़ के ऊपर भी मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है, और ये भी पूरा लेसन दे रखा है, सॉ, समवन, आईएनजी फॉर्म, ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ। तो आगे है, ऑन सीइंग हर, उसको देख कर, ही रैन टू वेलकम हर, वो उसका स्वागत करने के लिए भागा। ही कौन, मंगूज, तो उसको देखकर, यानी कि फार्मर की वाइफ को देखकर मंगूज उसका वेलकम करने के लिए भागा। एज वॉज कस्टमरी, जैसा कि प्रचलित था। अब कस्टमरी क्या होता है, आपने कस्टम सुना होगा, कस्टम मतलब क्या होते हैं, रीति रिवाज, जो भी आप बार बार करते हो उनको कस्टम बोला जाता है, रीति रिवाज बोला जाता है। तो कस्टमरी यानी कि जैसा भी उनका रीति रिवाज था, यानी कि जैसा वो हैबिचुअल था, जब भी जो किसान है या उसकी वाइफ है वो कहीं से आते, तो वो जो मंगूस था हमेशा वेलकम करने के लिए भागता। तो वही कह रहे हैं, एज वॉज कस्टमरी, जैसा कि हमेशा से था, तो उसी तरह से वो भाग के गया उसका वेलकम करने। अब यहाँ पे मैंने इसको लिख भी दिया अलग से, कस्टमरी हमेशा का, आचरिक या प्रचलित, यानी कि जो हमेशा होता ही है। तो इसके बाद अब क्या हुआ, द फार्मर्स वाइफ, फार्मर की वाइफ ने टुक वन लुक, उसने एक नज़र देखा, एट द मंगूस, मंगूस को, एंड स्क्रीम्ड, और चीखी, मतलब चीख मारी। स्क्रीम मतलब होता है चीखना, तो उसने चीख मारी मंगूस को देखते ही। ब्लड, खून, शी क्राइड, वो चीखी। अब उसने चीखा, क्राई का मतलब भी चीखना होता है, स्क्रीम का मतलब भी चीखना होता है, और क्राई का दूसरा मतलब रोना भी होता है। तो उसने चीखा और क्या बोला, ब्लड, खून, द फेस एंड पॉज, जो चेहरा था और पॉज थे, पॉज मतलब क्या होता है, पंजे, PAWS इज पॉज इज पंजे, जो चेहरा था और पंजे थे ऑफ द मंगूस, मंगूस के नेवले के, वर स्मियर्ड विद ब्लड, वो खून से लथपथ थे। स्मियर्ड विद मतलब होता है लथपथ होना, आप इसको भी याद कर सकते हैं, स्मियर्ड विद ब्लड, खून से लथपथ होना। तो वो जो मंगूस था उसका चेहरा और उसके पंजे खून से लथपथ थे। यू विकिड एनिमल, मतलब दुष्ट जानवर, विकिड मतलब होता है दुष्ट या पापी या जो भी बुरे काम करने वाला होता है, ये भी मैंने लिख दिया है, विकिड इज दुष्ट, पापी, असुर। तो उसने क्या बोला, यू विकिड एनिमल मतलब दुष्ट जानवर, यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया है। शी स्क्रीम्ड, वो चीखी। हिस्टैरिकली यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं उन्मादपूर्ण ढंग से। यहाँ पे देखिए 10th नंबर पे है हिस्टैरिकली, उन्मादपूर्ण ढंग से। मे बी हिंदी में आपको ना पता हो, इसका मतलब होता है विद वाइल्डली अनकंट्रोल्ड इमोशन। इमोशन मतलब भावना, अनकंट्रोल्ड मतलब ऐसी भावना जो आपके कंट्रोल में नहीं है, और वाइल्डली मतलब जंगली की तरह। अब जिसको पता चले कि उसके बेटे की किसी ने हत्या कर दी, तो वो किस तरह से इमोशन से बाहर हो जाएगा और फिर वो हिस्टैरिकली एक्ट करेगा।
ठीक है, इसको बोलते हैं उन्मादपूर्ण ढंग से। तो शी स्क्रीम्ड हिस्टैरिकली, वो उसने उन्मादपूर्ण ढंग से यानी कि बिना किसी इमोशन के शो किए या फिर आउट ऑफ इमोशन होके वाइल्डली उसने चीख मारी। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज, मतलब वो गुस्से से अंधी हो गई थी। एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ, और अपनी पूरी ताकत के साथ ब्रॉट डाउन, मतलब फेंक दिया द हैवी बास्केट, जो भारी बास्केट था, फुल ऑफ ग्रोसरीज, जो भी सामान से भरा हुआ बास्केट था, किस पे फेंका, ऑन द ब्लड स्मीयर्ड मंगूस, जो भी खून से लथपथ मंगूस था उसके ऊपर फेंक दिया। अब यहाँ पर ये वाला जो वर्ड है देखिए, नाउन मंगूस है और कैसा मंगूस, हमने लिखा ब्लड स्मीयर्ड मंगूस, इसका मतलब हो गया खून से लथपथ मंगूस। अब यहाँ पे ब्लड स्मीयर्ड यूज़ हो रहा है एज एन एडजेक्टिव। तो उसने क्या किया, मतलब गुस्से से काबू से बाहर होके, ब्लाइंड विद रेज, रेज का मतलब क्या होता है, क्रोधित होना, बहुत गुस्सा होना, तो रेज बोलते हैं इसको। तो गुस्से से अंधी होकर और अपनी पूरी ताकत के साथ उस हैवी बास्केट को, जो कि ग्रोसरी आइटम से फुल था, उसने उसको फेंक दिया ब्लड स्मीयर्ड मंगूस के ऊपर। एंड और रैन इनसाइड, वो अंदर की तरफ भागी, टू द चाइल्ड्स क्रैडल, बच्चे की क्रैडल की तरफ। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप, बच्चा गहरी नींद में सोया हुआ था। बट लेकिन ऑन द फ्लोर, जमीन पर, ले अ ब्लैक स्नेक, एक काला नाग पड़ा हुआ था। किस अवस्था में, टॉर्न, फटा हुआ, एंड ब्लीडिंग, खून निकलते हुए, यानी कि ज़मीन पर पड़ा हुआ था। ले मतलब होता है रखा हुआ या लेटी हुई पोजीशन में जो चीज़ होती है, ले बोलते हैं। लाए, ले, लेन, ये तीन वर्ड्स हैं, लाए, ले और लेन। तो हमने सेकंड फॉर्म का यूज़ यहाँ पे किया है। ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर, ले मतलब लेटा हुआ था, पड़ा हुआ था, एक ब्लैक कलर का स्नेक। टॉर्न, अब यहाँ पे ये वर्ब नहीं है, दिस इज़ एन एडजेक्टिव, ये याद रखिएगा, ये हम स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हैं, अवस्था बता रहे हैं। तो वो फटा हुआ, पड़ा हुआ था क्योंकि नेवले ने उसको फाड़ दिया होगा। एंड ब्लीडिंग, और खून निकलते, उसमें से खून भी बह रहा था, ब्लीडिंग, ये भी एक एडजेक्टिव है। इन अ फ्लैश, मतलब कुछ ही पल में, फ्लैश मतलब एकदम जैसे गाड़ी की फ्लैश बजती है अचानक से। शी रियलाइज्ड, उसको एहसास हुआ, व्हाट हैड हैपन्ड, कि क्या हुआ था, उसको एहसास हुआ कि क्या हुआ था। जब हम दो पास्ट इंसिडेंट दिखाते हैं कि मान लो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ प्रेजेंट में और मैं किसी पास्ट की घटना की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ हुआ, तो ऐसे कह रहा हूँ शी रियलाइज्ड। अब मैं यहाँ पे कहानी सुना रहा हूँ और बात कर रहा हूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम की, कि उसको एहसास हुआ। अब एहसास क्या हुआ, व्हाट हैड हैपन्ड, अब ये जो है कि क्या हुआ था, ये इसका भी पास्ट है, ठीक है। मुझे एहसास हुआ इस पॉइंट पे, और क्या एहसास हुआ कि इससे भी पहले क्या हुआ था। जब हम पास्ट के दो इवेंट्स बताते हैं तो ये वाला इवेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, और हैड वाला, हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, वो हम डबल पास्ट के लिए लगाते हैं। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, अगर ध्यान में रखेंगे तो आप ये हैड का यूज़ सही करेंगे। तो ये भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ, तो फिर से बताया थोड़ा सा, लेकिन डीप में सीखना है तो फिर कोर्स के अंदर। तो उसको एहसास हुआ कि क्या हुआ था। शी रैन आउट, वो बाहर भागी, लुकिंग फॉर, उसको देखने के लिए, मंगूस को, ठीक है, मंगूस को ढूंढने के लिए वो बाहर भागी कि कहाँ पे गया। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, मतलब ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, मतलब तुमने तो मेरे बच्चे की जान बचाई। यू किल्ड द स्नेक, तुमने सांप को मार दिया। व्हाट हैव आई डन, ये मैंने क्या किया है। शी क्राइड, वो चीखी। टचिंग द मंगूस, मंगूस को टच करते हुए। अब यहाँ पे टचिंग एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि टच करते हुए। अब वो चीखी मंगूस को टच करते हुए। अब मंगूस कौन, हु ले जो पड़ा हुआ था, डेड मरा हुआ, एंड स्टिल बिना हिले डुले, अनअवेयर मतलब अनजान, अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, उसकी जो सोबिंग थी उससे बिल्कुल अनजान मंगूस वहाँ पड़ा हुआ था। अब ये सोबिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सिसकते हुए। अगर वह एडजेक्टिव है तो सिसकते हुए, अगर सोबिंग नाउन ले रहे हैं तो सिसकना। उसका जो सिसकपन था, आपको पता ही होगा सिसकते हुए किस तरह से रोते हैं, अफसोस होता है, तो उसको बोलते हैं सिसकना। तो इस पूरे का मतलब क्या हुआ, यहाँ से
तो वो चीखी मंगूस को टच करते हुए, जो कि पड़ा हुआ था, मरा हुआ और स्टिल अनअवेयर, जो जागरूक नहीं था उसके इमोशंस का, उसकी सिसकने का। द फार्मर्स वाइफ, किसान की वाइफ, स्टेयर्ड लॉन्ग, वो घूरती रही देर तक, एट द डेड मंगूस, मरे हुए मंगूस को। अब कौन सी वाइफ? जो हु हैड एक्टेड, जिसने एक्ट किया था, हेस्टली मतलब जल्दबाजी में, एंड रैशली और हड़बड़ी में। हेस्ट मतलब क्या होता है? जल्दबाजी, और हेस्टली मतलब जल्दबाजी में। रैश आपने सुना होगा कि रैश ड्राइविंग मत करो, मतलब आप गाड़ी चला रहे हो और कट मार रहे हो, स्पीड में चला रहे हो, कभी इधर मोड़ रहे हो, कभी उधर मोड़ रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं? रैश ड्राइविंग। उसी तरह से रैशली, तो रैशली और हेस्टली उसने क्या किया? एक्ट किया था। तो कह रहे हैं फार्मर की वाइफ जिसने हेस्टली और रैशली एक्ट किया था, तो वो घूरती रही मरे हुए मंगूस को। देन फिर शी हर्ड, उसने सुना, द बेबी क्राइंग, बच्चे को रोते हुए। अब देखिए मैंने ये स्ट्रक्चर भी आपको करा रखा है, हियर, हर्ड, फिर कोई बीच में समवन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म। तो हर चीज़ मैंने आपको बता रखा है अपने कोर्स में, एवरीथिंग। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताया हुआ है। तो उन सभी वीडियो से जो मेरे कोर्स में है, आप बहुत अच्छे लेवल की इंग्लिश ईजीली सीख सकते हैं। तो स्पीकिंग ग्रुप भी है, अगर आप स्पीकिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो भी उसके लिए भी वहाँ पे फैसिलिटी है। तो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं फेसबुक ग्रुप में, जहाँ पे मैं उनको एवरीडे टॉपिक देता हूँ। तो जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो अब लास्ट लाइन इसकी, वाइपिंग हर टीयर्स, मतलब वाइप मतलब होता है पूछना, जैसे वाइपर होता है आपके घर पे, उससे आप पोंछते हैं पानी को। तो वाइपिंग हर टीयर्स, अपने आंसुओं को पोंछते हुए, टीयर्स होते हैं आंसू। शी वेंट इन, वो अंदर चली गई, टू फीड हिम, उसको दूध पिलाने। तो ये थी पूरी की पूरी स्टोरी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। और अब आप चाहें तो वर्ड्स मीनिंग का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे हैं वर्ड्स। तो मंगूज मतलब नेवला, कंपेनियन मतलब साथी, क्रैडल मतलब पालना या फिर झूला, फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव, जन्म से मृत्यु तक। इस पर आपको एक सेंटेंस नीचे कमेंट करना है और मुझे ये भी बताइएगा कि आपको इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिलती है, आपको मॉरल क्या लगता है इस स्टोरी का, वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट इज स्मियर्ड विद ब्लड, खून से लथपथ, टू ऑफ टू कहीं पे जाना, पॉज मतलब पंजे, विकिड मतलब दुष्ट, पापी, असुर, कस्टमरी यानी कि हमेशा का, आचरिक या प्रचलित जो हमेशा ही होता है, हिस्टैरिकली मतलब उन्मादपूर्ण ढंग से, मतलब विद वाइल्डली अनकंट्रोल्ड इमोशन, बुशी मतलब झाड़ीदार, बुश मतलब झाड़ी, टाइनी मतलब बिल्कुल छोटा, और सोबिंग मतलब सिसकते हुए। तो ये थे वर्ड्स। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर इंग्लिश सीखना है तो ऐप को डाउनलोड कर लें। ऐप का नाम नीचे भी आपको दिख रहा है, बिकम इंग्लिश चैम्पियन, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रखा है मैंने इसका, तो आप उस कोर्स को ज्वाइन जरूर करें। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। मिलते हैं अगली वीडियो में।